सो हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। स्थिर वैद्युतिकी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, यह भौतिकी की एक वह शाखा होती है जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि जिसमें हम चार्जेस का अध्ययन करते हैं वो हमारी स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर जो चार्जेस होते हैं, हमारे आवेश, वो स्थिर अवस्था में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत आवेश के बारे में। तो किसी द्रव्य के साथ जुड़ी हुई वह अदिश भौतिक राशि जिसके कारण उसके चुंबकीय व वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं, वह राशि आवेश कहलाती है। अर्थात किसी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है या किसी कमी पाई जाती है, वह उसके आवेश से संबंधित होती है। अगर कोई वस्तु ऋणात्मक अवस्था में है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता पाई जाएगी, और अगर कोई वस्तु धनावेशित वस्तु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है। यही कहलाता है विद्युत आवेश। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अगर कोई उदासीन वस्तु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर पाई जाती है, जबकि धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कम और प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। जबकि हम बात करें ऋणावेशित वस्तु की तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा पाई जाती है। अब बात करते हैं हम इस आवेश के गुण की। तो जो समान आवेश होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात वे एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, तथा जो असमान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। वस्तुओं के इन आवेशित होने का सही परीक्षण प्रतिकर्षण के द्वारा ही होता है, क्योंकि अनावेशित वस्तु और तथा आवेशित वस्तु के मध्य आकर्षण हो सकता है, वह दो विपरीत आवेशित वस्तुओं के मध्य भी आकर्षण हो सकता है। अगर कोई दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो उन दोनों के मध्य में हमेशा रिपल्सन पाया जाएगा, प्रतिकर्षण होगा, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो उसके मध्य में अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। दूसरा सेकंड पॉइंट आवेश का यह है कि आवेश जो होता है एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। तीसरा पॉइंट हम यह कह सकते हैं कि आवेश जो होता है वो सदैव द्रव्यमान से संबंधित होता है, अर्थात आवेशित किए जाने पर किसी वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित हो सकता है। यदि वस्तु से हम इलेक्ट्रॉन हटा लिए जाएं तो वस्तु धनावेशित हो जाएगी और उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। यदि वस्तु में इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाएंगे तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा और वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होने के कारण वस्तु के इस प्रकार के द्रव्यमान में उसमें परिवर्तन बहुत ही नगण्य पाया जाता है। जो चौथा और जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आवेश जो होता है वो क्वांटीकृत होता है, अर्थात जब किसी भौतिक राशि के केवल विविक्त मान ही संभव होते हैं तो वह राशि क्वांटीकृत कहलाती है।